नमस्कार साथियों, एनालाइजर में आपका स्वागत है। यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो बच्चे क्लास लिए हुए हैं और उनकी क्लासेस चल रही हैं। फूड इंस्पेक्टर क्लास में आवश्यक वस्तु अधिनियम का वीडियो नंबर 5 जो मैंने पढ़ाया है उसमें कुछ त्रुटि हो गई है मुझसे लिखने में या फिर बोलने में, हो जाता है फ्लो में कभी, तो उसी त्रुटि पर बात करूंगा। चूंकि जो बच्चे नए ज्वाइन करेंगे उन बच्चों को ये जानकारी होनी चाहिए कि किस कहां पे, नहीं तो पता चला आगे तो मैंने सुधारा है वीडियो में, लेकिन पता चला कि वो पढ़ रहे हैं वीडियो नंबर 5 और उनको लगा कि नहीं गलत पढ़ा दिए। तो ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। वीडियो नंबर 5 में के विषय में बात करने से पहले मैं इस पर बात कर लेता हूं। धारा 3 की उपधारा 2 का 6 नंबर पॉइंट, आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत ये जो धारा है खंड च जो है, इसमें दो प्रकार की वस्तुओं की बात की गई है। पहली वस्तु जो कि वर्तमान में उत्पादित हो चुकी है और दूसरी वस्तु जो कि भविष्य में उत्पादित होगी। और इन दोनों वस्तुओं के विषय में कहा गया है कि पहली वस्तु जो है जो वर्तमान में उत्पादित हो चुकी है उसका पूर्णतः या अंशतः, और भविष्य में जो होगा उसका भी, मतलब दो प्रकार अगर मैंने बोला तो पूर्णतः एक प्रकार हो गया अंशतः, यानी पूर्णतः यानी संपूर्ण मतलब फुल, और अंशतः मतलब उसका पार्ट। तो कहता है कि जो वस्तु उत्पादित हो चुकी है या जो वस्तु भविष्य में उत्पादित होगी, केंद्र सरकार कह सकती है, जो उत्पादन करने वाला है, जो विक्रय करने वाला है, जो उसका भंडारण करने वाला है, उन लोगों से कि उस वस्तु का पूर्णतः यानी पूरा वस्तु या अंशतः यानी वस्तु का कुछ भाग तुम क्या करोगे, हमें दोगे। हमें मतलब केंद्र सरकार को। और केंद्र सरकार इसको किस माध्यम से लेती है, या तो केंद्र सरकार खुद ले लेगी या केंद्र सरकार का कोई एजेंट इसको लेगा, या केंद्र सरकार कहेगी कि इसको तुम राज्य सरकार को दे दो, या राज्य सरकार का कोई अधिकारी या कर्मचारी को सौंपा जाएगा ये काम, अधिकारी प्राधिकारी को, या फिर हो सकता है किसी निगम को कहे कि किसी निगम को तुम दे दो। ठीक, इस प्रकार से केंद्र सरकार कह सकती है कि जो भी वस्तु तुम्हारे पास उत्पादित है उसका पूर्णतः भाग या अंशतः भाग तुम इन लोगों को दोगे, बेचोगे। ठीक है, तो ये कहता है कि इसका धारा 3 का उपधारा 2 का खंड च। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि ये चीज मैंने जब आपको बताई थी तो मैंने यहां पर, और ऐसा क्यों करती है केंद्र सरकार, पहले ये समझ लेते हैं। केंद्र सरकार इसलिए ऐसा करती है ताकि जो मूल्य वृद्धि है उसको रोका जा सके, कहीं पे काला बाजारी वगैरह हो रहा है तो वहां पे सामान को सप्लाई किया जा सके केंद्र सरकार के द्वारा। केंद्र सरकार एक्चुअल में जो उत्पादन करने वाला है, जो विक्रय करने वाला है, उससे सामान लेगी और सामान को फिर अपने माध्यम से, चाहे पीडीएस के माध्यम से, जिस माध्यम से बंटवाना चाहे वो बंटवाएगी, वो उसका अलग मामला है। लेकिन ये इतना ही बात कहता है कि केंद्र सरकार सामान ले लेगी। तो यहां पर मैंने जो बताया था वो गलती से लिख दिया था, धारा 2 की उपधारा 2 का 6 नंबर पॉइंट, ऐसा खंड च ऐसा लिख करके मैंने बताया था, जो कि गलत है। ये इसके जगह में आप लोग सुधार करके ये लिख लीजिएगा, क्लियर होगा मेरे ख्याल से। और जो बच्चे अभी तक फूड इंस्पेक्टर का कोर्स ज्वाइन नहीं किए हैं, वो अगर कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 940421 इस नंबर पे व्हाट्सएप करके कोर्स ले सकते हैं। कोर्स का फीस 4000 रुपए है। इसमें से शुरू के 30 स्टूडेंट के लिए ये फीस 3000 रुपए का है। इस कोर्स में कंप्लीट फूड इंस्पेक्टर का जो भी सिलेबस है वो कवर कराया जाएगा, साथ ही साथ उसका पीडीएफ नोट्स भी दिया जाएगा। और कई लोगों का कंफ्यूजन रहता है कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में, तो वो भी ध्यान देंगे कि इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में बायलिंगुअल ये चीजें चल रही हैं। इंग्लिश मीडियम वाले कई बच्चे ज्वाइन किए हैं जिनको ये मतलब उनको समझ में आ रहा है, तो आप भी इसका कोर्स चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। फूड इंस्पेक्टर की वैकेंसी जल्दी ही आने वाली है और उस वैकेंसी के लिए तैयारी अभी से करनी पड़ेगी, चूंकि सिलेबस बड़ा है। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद।